नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आप इसे तोहफा भी समझ सकते हैं क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी राज्य के हो, हरियाणा के हो या हरियाणा से अलग किसी राज्य के कर्मचारी हो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। तो सरकार से लगातार ओपीएस को बहाल करने की मांग की जा रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने कि कैबिनेट बैठक ने एक मंजूरी दी है नई पेंशन को लेकर, जिसका नाम रखा है केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम या सिस्टम। अब जो भी कर्मचारी एनपीएस के तहत रहना चाहते हैं वो एनपीएस के तहत भी रह सकते हैं। यदि कर्मचारी एनपीएस के तहत नहीं रहना चाहता तो यूपीएस के तहत भी नई पेंशन ले सकते हैं। और ये आपकी जो पेंशन है वो रिटायरमेंट के जो बाद बनती है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बनती थी, अब यूपीएस बनेगी। इस यूपीएस क्या है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। जितने भी आपके जो सवाल उठ रहे हैं आपके मन में कि ये सवाल है हमारा, वो सभी सवाल लिए जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। एक एक करके जो सवाल है उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों का सबसे पहला सवाल है कि यूपीएस क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से इसको, और ये 1 अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि 2003 दिसंबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी और जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लेकर आई थी और फिर राज्य सरकारों ने भी एनपीएस को अपना लिया था यानी न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ये थी कि थोड़ा बता देते हैं कि जो आपकी लास्ट महीने की सैलरी थी उसका जो 50% था वही आपकी पेंशन बनती थी। यदि आपकी 2 लाख है तो आपकी 1 लाख बन जाती थी पेंशन, और यदि आपकी 1 लाख थी तो आपकी 50,000 रुपये पेंशन बन जाती थी। यह यूपीएस जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया है, ये 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत हो जाएगी इसकी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन की जो 5 बड़ी खूबियां बताई हैं सरकार की तरफ से ये गिनाई गई है। पहली है कि आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, यानी यदि आपकी उस साल 1 लाख रुपए पेंशन है तो आपको 50,000 रुपए मिलेगी, ऐसा नहीं है। यह तो ओपीएस होगा, लेकिन यूपीएस में कुछ अलग है। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे, यानी पहले क्या था कि आपकी जितनी भी पूरी सैलरी होती थी वो ओपीएस के तहत सैलरी मिलती थी यानी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब बेसिक पे पर आपको जो पेंशन है वो दी जाएगी। आप सभी को पता है कि आपकी जो शुरुआत में आप नौकरी लगते हो, सरकारी कर्मचारी होते हो, यदि आपकी ग्रेड पे के हिसाब से जो बेसिक पे होती है आपके पद के हिसाब से, वो आपका हर साल है जो बढ़ता है। आपकी जितने में आपकी ड्यूटी या सर्विस हो रखी है उसी आधार पर आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ता जाता है। और जब आप रिटायरमेंट होते हैं आपके ग्रेड पे के हिसाब से आपका एक फिक्स जो बेसिक पे है वो हो जाता है। वो आप पहले भी चेक कर सकते हैं क्योंकि पूरा चार्ट है सैलरी का, किसी भी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। तो यदि आपका रिटायरमेंट के समय आपकी बेसिक पे है यदि 50,000 रुपये होती है, चाहे आपकी सैलरी उस समय 1 लाख या 2 लाख कितनी भी मिल रही हो आपको, यदि आपकी उस समय बेसिक पे है वो 50,000 है तो आपको पेंशन 25,000 मिलेगी, और यदि आपकी बेसिक पे 1 लाख है तो आपको 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, और ये खूबियां बताई हैं
केंद्र सरकार ने कि इसमें कुछ शर्तें हैं वो लगा दी गई हैं। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी, यानी बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें ही मिलेगी जिनकी नौकरी करते हुए जो सर्विस है वो 25 साल या उससे ज्यादा हो गई है। 25 साल से कम यदि आपकी सर्विस है और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन है वो आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह भी जो खूबी है वो केंद्र सरकार ने गिनवाई है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ एक और बड़ी खूबी है वो केंद्र सरकार की तरफ से गिनवाई गई है कि फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती है उसका 60% मिलेगा। यदि मौत हो जाती है परिवार को तो 60%, और यदि अच्छे से रिटायरमेंट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं होती है, तो 50% बेसिक पे का आपको पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। यह डियरनेस रिलीफ यानी AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क के अनुसार ही मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम राज्य के कर्मचारी हैं यानी किसी भी राज्य सरकार के तहत गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, क्या हम भी इस स्कीम के तहत आएंगे या नहीं आएंगे? तो यह सबसे बड़ा सवाल था। इसका जवाब है नहीं। जी हां, यदि आप हरियाणा से आते हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के तहत कर्मचारी हैं तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक हरियाणा सरकार इस केंद्र सरकार की स्कीम को हरियाणा में लागू नहीं करती है। यदि हरियाणा सरकार यूपीएस को हरियाणा में लागू कर देती है तो आपकी जो पेंशन वगैरह है वो यूपीएस के तहत मिलेंगी। लगभग ये तय है कि हरियाणा के साथ साथ जितनी भी राज्य सरकारें हैं भारत में, लगभग सभी यूपीएस को अपना लेंगी। किसी राज्य सरकार ने यदि ओपीएस की घोषणा भी की है तो वो भी वापस ली जा सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो वो भी यूपीएस के तहत जा सकती है, यदि राज्य सरकार चाहे, लेकिन लगभग ये तय है कि सभी राज्य सरकारें यूपीएस को जरूर अपनाएंगी। इसके साथ बता दें कि एक और सवाल था आप लोगों का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस की कौन सी बातें हैं वो शामिल की गई है। एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन लेने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। इसके साथ हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। रिमेंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी और उसी तरह दिए जा रहे थे जिस तरह ओपीएस में भी दिए जाते थे। ओपीएस के 2 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही है। यह प्रावधान ओपीएस की तरह ही है। ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यह कहा गया कि हर 6 महीने की सर्विस पूरे होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। यानी आखिरी महीने की 6 महीने की जो सर्विस रहेगी, 6 महीने में आपकी जो सैलरी है और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ग्रेच्युटी को भी लमसम अमाउंट ही कहा जाता है। कर्मचारियों के फायदे की 3 बातें जो बिल्कुल नई हैं।
सरकार पेंशन के लिए सरकारी जो कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती है। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए गए हैं। सबसे आखिरी सवाल आपका यह भी था कि यदि एनपीएस में हम रहना चाहते हैं तो क्या हम एनपीएस में रह सकते हैं, हम यूपीएस नहीं अपनाना चाहते? तो ये भी ऑप्शन मिलने वाला है। यदि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो एनपीएस के तहत भी पेंशन है वो ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप यूपीएस में जाना चाहते हैं तो यूपीएस के तहत भी पेंशन है आप ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। यही बड़े बड़े सवाल थे आप लोगों के जो हमने इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई भी सवाल है यूपीएस स्कीम के तहत, आपका कोई भी सवाल उठ रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका जवाब 100% दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। ये हरियाणा में भी लागू हो जाएगी, चाहे कोई भी सरकार आए हरियाणा में किसी भी पार्टी की। अभी चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद अगले ही महीने में इस प्रकार की जो स्कीम है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी रैलियां होंगी और इन रैलियों में भी जो घोषणा है वो की जाएंगी इस प्रकार की स्कीम को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट थी। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका जवाब 100% दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये स्कीमें केंद्र सरकार की तरफ से जो दी गई है वो अच्छी लगी होगी, और यदि नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।